नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। आदिवासी समाज आप देखिएगा, जो आपका यहाँ पर जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसमें हिस्ट्री सेशन के अंतर्गत आपको बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उपनिवेशवाद अलग टॉपिक दिया है और आदिवासी समाज अलग टॉपिक दिया है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 इतिहास में, तो आप देखिएगा उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज जो है जनजातीय समाज करके एक ही पार्ट में दिया हुआ है, तो उसी को हम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका पार्ट 4 होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट होगा? इसका पार्ट 4 आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इस पार्ट 4 में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पर टाना भगत आंदोलन का, जो कि इस पार्ट में आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका महामैराथन क्लास, जिसमें एक ही वीडियो में सारा आदिवासी उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इसका थ्योरेटिकल क्लास, जो कि मेन क्लास इसका जो है वो है आपका टाना भगत आंदोलन का। तो सबसे पहला पॉइंट है, टाना भगत आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि टाना भगत आंदोलन किस रूप में विकसित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। 1913-14 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावाटोली गांव के जतरा उरांव, कहीं कहीं जतरा भगत देखने को मिलेगा, के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यानी ये जो टाना भगत आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में था? तो ये जतरा भगत, कहीं कहीं नाम जतरा उरांव के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1913-14 ईस्वी में हुआ था। और किस जिला में हुआ था? तो गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? तो बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था, ठीक है, बिशुनपुर थाना में। तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न आपके आ सकते हैं, ठीक है। टाना भगत आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? टाना भगत आंदोलन आखिर हो क्यों रहा था? तो देखिए इसका टाना भगत आंदोलन का 3 स्पष्ट उद्देश्य था, ठीक है। पहला क्या था? स्वशासन का अधिकार, यानी उस टाना भक्तों का अपना अधिकार हो। सारी ज़मीन ईश्वर की है, इसलिए उस पर लगान का विरोध। यहाँ पर उनका कहना था टाना भगत का कि सारी ज़मीन ईश्वर की है, इसलिए उस पर जो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो लगान रखा गया था उसका वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। अगला जो यहाँ पर उद्देश्य था वो था आदर्श समाज की स्थापना के लिए मनुष्य के बीच गैर बराबरी की खात्मा, ठीक है। मनुष्य के बीच जो गैर बराबरी था उसको समाप्त करना था, ठीक ना। चलिए ठीक है। टाना भगत आंदोलन में शामिल नेता और कार्यकर्ता गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, ठीक है। टाना भगत आंदोलन में जो शामिल हुए थे नेता लोग, वो किसके कार्यकर्ता थे और किसके कार्यकर्ता? तो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे। प्रश्न पूछता है कि टाना भगत आंदोलन में जो शामिल हुए थे कार्यकर्ता, वो किसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, ठीक है। तो वो गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे या गांधी जी को वे लोग अपना नेता मान रहे थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, टाना भगत शराब एवं मांस का सेवन नहीं करते थे। तो आपको पूछता है कि टाना भगत किसका सेवन करते हैं, तो वहाँ पर लिख देगा शराब का, मांस का, सेव का। तो ये शराब और मांस का सेवन नहीं करते हैं, सेव का करते हैं, ठीक है। तो ये शराब और मांस नहीं पीते हैं टाना भगत लोग, याद रखिएगा। टाना भगत रंगीन कपड़े, गहने, शरीर को गोदना वर्जित किए थे, ठीक है। टाना भगत क्या करते थे? तो रंगीन कपड़े पहनने विश्वास नहीं रखते थे, गहने नहीं रखते थे, शरीर को गोदना से ये वर्जित किए हुए थे, ये सब चीज़ वो नहीं रखते थे, ठीक है। टाना भगत को शिकार खेलना
अखाड़ा में नाचना और जतरा में भाग लेना प्रतिबंध था। टाना भगत को किस चीज़ में प्रतिबंध था? वे शिकार नहीं खेलते थे, अखाड़ा में नहीं नाचते थे और जतरा में भाग लेना प्रतिबंध था। ठीक है। टाना भगत राजनीतिक हिंसा के आंदोलन के क्रम में चरखा चलाना और सफ़ेद कपड़े पहनना सहजता से स्वीकार किया करते थे। टाना भगतों ने अपना नेता महात्मा गांधी को माना था। याद रखिएगा, टाना भगत ने अपना नेता किसको माना था? महात्मा गांधी को माना था। और टाना भगत किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सफ़ेद रंग के कपड़े, क्योंकि गांधी जी सफ़ेद पहनते थे, इसलिए टाना भगतों ने भी सफ़ेद कपड़ा को और सादा जीवन को अपनाया था। ठीक है। और टाना भगतों ने क्या सीखा था? चरखा चलाना सीखा था और खादी कपड़ों को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि वे गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए थे, इसलिए इसे प्रश्न आता है कि टाना भगत किस प्रकार कपड़े पहनते थे? तो खादी के कपड़े पहनना पसंद करते थे। ठीक है। वे क्या चलाना पसंद करते थे? चरखा चलाना पसंद करते थे। और किस रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते थे? तो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना स्वीकार किए थे। ठीक है, ये सब टाना भगतों का मुख्य था। ठीक। टाना भगतों ने अपना नेता महात्मा गांधी को माना था। टाना भगतों ने अपना नेता किसको माना था? महात्मा गांधी को माना था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा था कि टाना भगतों के नेता कौन थे? टाना भगत ने अपना नेता जो है किसको माना था? महात्मा गांधी को माना था। ठीक है। चलिए, कुछ मुख्य तथ्य हम लोग देखेंगे, जैसे आरटी पाठ पुस्तक से जो निकला हुआ है, इस मुख्य तथ्य से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है। झारखंड में विभिन्न जनजातीय समूह की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के 26.2%। तो प्रश्न पूछ देगा कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है झारखंड में? तो 26.2%। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। याद रखिएगा, झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32 प्रकार की। ठीक है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? 32 प्रकार की। ठीक है। संताली भाषा की लिपि ओल चिकी है। संताली भाषा की लिपि क्या है? ओल चिकी, या कहीं ओल चिपी मिलता है, ओल चिकी है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम, झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम क्या है? ट्रिक में सम हो। क्या है आपका? सम हो। ठीक है, सम हो। तो एस से है संथाल, यू से है उरांव, एम से है मुंडा और हो से है हो। ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम क्या है। ठीक है, यानी आपका इसका मतलब होगा कि झारखंड में सबसे अधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? संथाल की है। उस पर दूसरे स्थान पर किस जनजाति की संख्या अधिक है? उरांव की है। तीसरे स्थान पर किस जनजाति की संख्या अधिक है? मुंडा की है। चौथे स्थान पर किस जनजाति की संख्या अधिक है? हो का है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 1 2 3 क्रम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे अधिक है वो बताया गया था। ठीक है। पहली जनजाति संथाल, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति। दूसरी जनजाति उरांव, जनसंख्या के आधार पर। तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा, जनसंख्या के आधार पर। और चौथी बड़ी जनजाति हो, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। घुमखड़िया जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र, घुमखड़िया क्या है बताइए? पूछता है कि घुमखड़िया क्या है, तो ये जनजातियों का प्रशिक्षण केंद्र था। ठीक है। आखड़ा उरांव की महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र है। आखड़ा क्या है? तो आखड़ा ये उरांव लोगों का महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर सभी लोग मिल करके नाचते गाते हैं। ठीक है। उरांव जनजाति कुरुक भाषा बोलते हैं। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? कुरुक भाषा बोलते हैं। कुरुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य होता है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता सिंधु कांती थे। ठीक है। संथाल विद्रोह की याद में प्रतिवर्ष 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हुल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। सारा प्रश्न है, खाली इंपॉर्टेंट इसमें है। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था और हैजा के कारण 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करेंगे। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1914, 1920, 1931, 1905। तो टाना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1913-14 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यहाँ पर 14 है तो 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 1913-14 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावा टोली गाँव के जतरा उरांव या भगत के नेतृत्व में
शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका माझी, जतरा भगत। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो आपका जतरा भगत थे। कहीं कहीं जतरा उरांव भी देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, जतरा भगत भी होगा, उरांव भी हो सकता है, जतरा नाम जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है। टाना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित था? मुंडा, संथाल, उरांव या हो? ठीक है, उरांव भगत लोग होते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति से संबंधित था ये। टाना भगत ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? टाना भगत ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या कोई नहीं। ठीक है, टाना भक्तों ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? तो टाना भक्तों ने महात्मा गांधी के राष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलग राज्य की मांग, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा ब्रिटिश शासन का विरोध, केवल वन अधिकारों की रक्षा, जमींदारों का समर्थन करना। जमींदारों का समर्थन करना टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। वन अधिकारों की केवल रक्षा करना ये टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। अलग राज्य की मांग करना ये टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा ब्रिटिश शासन का वे विरोध कर रहे थे। ठीक है, टाना भगत किसका सेवन नहीं करते थे? शराब और मांस का, हरी साग सब्जी का, हरे दाल का, शराब एवं मांस का। किसका सेवन नहीं करते थे? ठीक है, तो शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा और इसे दूसरा में ए भी हो जाएगा। 1921 के असहयोग आंदोलन में किस आदिवासी समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 1921 जो असहयोग आंदोलन हुआ था, कौन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? उरांव, मुंडा हो या? तो टाना भगत जो कि उरांव थे, उरांव लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, टाना भगत किस प्रकार का कपड़ा पहनना स्वीकार किया था? टाना भगतों ने किस प्रकार का कपड़ा पहनना स्वीकार किया था? रंगीन कपड़ा, काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, कोई नहीं। ठीक है, तो टाना भगत गांधी जी से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहनना स्वीकार किया था। बहुत बारी प्रश्न आया है, सब JCERT में ही मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देख के जाइएगा। टाना भक्तों ने क्या क्या चीज़ प्रतिबंध था? टाना भक्तों को क्या क्या चीज़ प्रतिबंध था? शिकार खेलना, अखाड़ा में नचना, जतरा में भाग लेना, सभी। तो ये सभी चीज़ जो थे टाना भक्तों को प्रतिबंध था। चलिए नेक्स्ट। झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 30%, 50%, 40%, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोई नहीं। यहाँ पर झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम संथाल है। क्या है? संथाल है। झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति का नाम क्या है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति उरांव है। इसका एक नारा दिए थे, नारा है आप लोग याद रखिएगा, सम हो। आदिवासी जनजातियों का नारा है सम हो। सम में एस से है संथाल, यू से है उरांव, एम से है मुंडा और हो से है हो, यानी संथाल, उरांव, मुंडा और हो थे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे जो है झारखंड में जनजातीय और आदिवासी समाज उपनिवेशवाद का आज यह वीडियो समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट डे देखेंगे, इसका महामैराथन क्लास। वहाँ पर आप सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में समझ पाएंगे और इसका कंप्लीट जो है PDF कल आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।